बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दिल के करीब रहने वाले मेरे प्यारे भाइयों और मेरी इज्जतदार पर्दा नशी बहनों, आप सबको इस गुनहगार का तहे दिल से सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस मुबारक महीने की बरकत से मौला आपके रिस्क में, आपकी उम्र में और आपके ईमान में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की ये नशिस्त बहुत ही खास है, बहुत ही रूहानी है। आज मैं आपसे कोई ऐसी वैसी बात करने नहीं आया, बल्कि आज हम उस आलम की बात करेंगे जिसे आलम रुया यानी ख्वाबों की दुनिया कहा जाता है। और वो भी कब? जब आसमान से रहमतों की बारिश हो रही हो, जब जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए हों और जब मेरा और आपका रब हर रात पुकार पुकार कर कह रहा हो, है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। जी हां मेरे प्यारों, रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है। ये वो महीना है जिसमें मोमिन का सोना भी इबादत है और उसका जागना भी अल्लाह की जिक्र है। अगर आपने भी कभी महसूस किया हो कि रमजान में आपके ख्वाब बदल जाते हैं, आपको कुछ ऐसा दिखता है जो दिल को सुकून दे जाता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। अगर आपने भी ऐसा कुछ रूहानी महसूस किया है तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे भाई और बहनें कितनी मोहब्बत से इस बात को सुन रहे हैं। मेरे नाजरीन, बात को शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं, मैं यहां कोई मनगढ़ंत किस्से सुनाने नहीं आया। अल्लाह गवाह है, जो बात होगी वो कुरान और साहिब कुरान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में होगी। क्योंकि झूठ बोलकर अल्लाह की नाराजगी मोल लेना किसी मोमिन का काम नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। सही बुखारी हदीस नंबर 6987। जरा गौर कीजिए मेरे प्यारो, कितनी बड़ी बात है। खास तौर पर रमजान में जब शैतान जंजीरों में जकड़ा होता है, तो जो ख्वाब हमें आते हैं उनमें अल्लाह की तरफ से इशारे होने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। पूरी बात आखिर तक सुनिएगा, एक एक लफ्ज को दिल की कानों से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कल रात आपने जो ख्वाब देखा हो उसकी ताबीर आज आपको यहां मिल जाए और आपकी जिंदगी की परेशानियां खत्म होने की खुशखबरी मिल जाए। पहला ख्वाब, रमजान में खुद को वुजू करते हुए या मस्जिद की तरफ जाते हुए देखना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप रमजान के इस पाक महीने में यह देखते हैं कि आप बहुत ही सुकून के साथ वुजू कर रहे हैं या आप मस्जिद की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं, तो सुभान अल्लाह, यह कोई मामूली बात नहीं है। यह इस बात की अलामत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे राजी हो चुका है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहहिरीन। सूरा अल बकरा आयत 222। यानी बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाकीज़ा रहने वालों से मोहब्बत करता है। मेरे प्यारो, अगर आपको ऐसा ख्वाब आए तो समझ लीजिए कि आपके पिछले गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए हैं और वो आपको अपनी इबादत के लिए चुन रहा है। यह खुशबखबरी है कि अब आपकी दुआएं अर्श तक पहुंचने वाली हैं। अगर आपने ऐसा ख्वाब देखा है तो यकीन मानिए आपकी तौबा कबूल हो चुकी है। दूसरा ख्वाब, परिंदों का चहचहाना या हरे भरे बाग देखना। अब बात करते हैं दूसरे ऐसे ख्वाब की जो अगर रमजान में दिख जाए तो समझो खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। अगर आप देखते हैं कि आप किसी ऐसे बाग में हैं जहां हरियाली ही हरियाली है या सफेद परिंदे आपकी तरफ उड़कर आ रहे हैं, तो मेरे अजीजों झूम उठिए, क्योंकि यह रिस्क की फराखी और मुसीबतों के टल जाने का इशारा है। हजरत इब्ने सीरीन रजी अल्लाह अन्हु, जो ख्वाबों की ताबीर के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, फरमाते हैं कि हुरा रंग इस्लाम और जन्नत की निशानी है। रमजान में ऐसा देखना इस बात की दलील है कि आपके घर में जो तंगी थी, जो बीमारियां थीं, अब अल्लाह उनके खात्मे का फैसला कर चुका है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरियाली और खुशबू पसंद थी। अगर रूहानी तौर पर आपको यह सुकून महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी रूह को सुकून मिलने वाला है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप अभी तक इस रूहानी महफिल में मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक बुलावा है कि आप अपनी तकदीर की उन खुशखबरियों को जान लें
जो शायद आपके ख्वाबों के जरिए आप तक पहुंच रही हैं। अगर आपको मेरी बातें दिल को छू रही हैं तो एक बार कमेंट में या अल्लाह जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब बंदा अपने रब को पुकारता है तो अर्श के फरिश्ते भी उस पर दुरूद भेजते हैं। तीसरा ख्वाब, रमजान में काबा शरीफ या गुंबद खजरा की जियारत करना। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी मां बहनों, जरा सोचिए, रमजान का मुकद्दस महीना हो, आपकी आंखें बंद हों और अचानक आप खुद को उस जगह देखें जहां जाने के लिए हर मोमिन तड़पता है। अगर आपने ख्वाब में खाना काबा को देख लिया या उस हरे गुंबद की झलक पाली जहां मेरे और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, तो सुभान अल्लाह, ये वो ख्वाब है जिसके लिए बड़े बड़े वली और नेक लोग तरसते हैं। अगर रमजान में ये मंजर दिख जाए तो इसका मतलब बहुत साफ और बहुत बड़ा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हकीकत में मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता। सही बुखारी हदीस नंबर 6993। मेरे प्यारो, अगर आपने खुद को काबा का तवाफ करते देखा है तो यह इस बात की बशारत है कि अल्लाह आपको बहुत जल्द अपने घर बुलाने वाला है। आपकी जो दुआ बरसों से लटकी हुई थी, जो मुराद पूरी नहीं हो रही थी, समझ लीजिए कि अब वो घड़ी आ गई है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैती, सूरह आल इमरान आयत 97, यानी अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फर्ज है। जब अल्लाह आपको ख्वाब में वो घर दिखाता है तो वो आपको अपना मेहमान बनाने का इरादा फरमाता है। अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो उठिए और 2 रकात नफल शुक्राने की नमाज अदा कीजिए, क्योंकि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन पर मौला की खास नजर करम हुई है। क्या आपने कभी ऐसा रूहानी ख्वाब देखा है? अगर देखा है तो नीचे कमेंट में अपनी कैफियत जरूर बयान करें। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर आमीन कहेंगे। चौथा ख्वाब, सफेद लिबास में किसी बुजुर्ग या नूरानी चेहरे वाले शख्स को देखना। मेरे अजीजों, गौर फरमाइएगा, रमजान की रातों में अक्सर ऐसा होता है कि हम गहरी नींद में होते हैं और हमें कोई ऐसा शख्स दिखाई देता है जिसके चेहरे से नूर बरस रहा हो, जिसने सफेद लिबास पहना हो और वो हमसे बहुत प्यार से, बहुत ही शफकत से बातें कर रहा हो। कभी वो हमें कुछ खिलाते हैं, कभी हमारे सर पर हाथ रखते हैं और कभी हमें कोई दुआ देकर चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से गैबी मदद का इशारा है। हजरत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में सफेद लिबास और नूरानी चेहरा देखना दीन में मजबूती और दुनिया में इज्जत की निशानी है। अगर वो नूरानी शख्स आपको कुछ दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी रिस्क की तंगी खत्म होने वाली है। अगर आप बीमार हैं और वो आपके सर पर हाथ रख रहे हैं तो अल्लाह की कसम, ये शिफा का इशारा है। रमजान में चूंकि जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं तो अल्लाह अपने नेक बंदों या फरिश्तों के जरिए अपने गुनहगार बंदों को दिलासा देता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारों, कभी कभी हम जिंदगी की ठोकरों से टूट जाते हैं। हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में जब अल्लाह ये ख्वाब दिखाता है तो वो हमें यह पैगाम देता है कि ला तक़नतू मिर रहमतुल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। पूरी बात आखिर तक सुनते रहिएगा, क्योंकि अभी 2 और ऐसे ख्वाब बाकी हैं जो आपकी रूह को झकझोर देंगे और आपके ईमान को ताजा कर देंगे। यह वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन यह आपके दिल के इत्मीनान के लिए है। बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अधूरा इल्म कभी कभी इंसान को उलझन में डाल देता है। मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का ख्वाब नबूवत का एक हिस्सा है, और जब रमजान की बरकतें शामिल हो जाएं तो इन ख्वाबों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रमजान की सहरी के बाद जब आप सोते हैं तो रूह जैसे एक अलग ही दुनिया की सैर कर रही होती है? अगर आपने भी ऐसा रूहानी सुकून महसूस किया है तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलाइए। 5वां ख्वाब, रमजान में खुद को कुरान पढ़ते हुए या सुनते हुए देखना। मेरे प्यारे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, आप सो रहे हैं और ख्वाब में आपकी जबान पर अल्लाह का कलाम है। आप ज़ेरो ज़बर की पाबंदी के साथ निहायत ही सुरीली आवाज में कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, या आप किसी महफिल में बैठे हैं जहां कुरान सुनाया जा रहा है। अल्लाह की कसम, ये उस बंदे के लिए रूहानी तौर पर विशाल इलाही की निशानी है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी सुनो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। अगर रमजान में आपको ऐसा ख्वाब आए
तो समझ लीजिए कि अल्लाह पाक आपकी रूह को पाकीज़ा कर रहा है। यह इस बात का इशारा है कि अल्लाह आपको साहिब इल्म बनाना चाहता है। आपके घर से बेबरकती खत्म होने वाली है। अगर आप किसी मुश्किल फैसले में फंसे हुए थे तो अल्लाह आपको कुरान के नूर से सही रास्ता दिखाने वाला है। मेरे प्यारो, यह ख्वाब देखने वाला शख्स अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए कि रमजान की ये रातें आपकी जिंदगी का रुख मोड़ने वाली हैं। छठा ख्वाब, बारिश का होना या साफ पानी देखना। मेरे अजीजों, यह छठा ख्वाब बहुत ही गहरा और रूहानी है। अगर आप देखते हैं कि आसमान से हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही है और आप उस बारिश में भीग रहे हैं, या आप किसी साफ और शफाक नदी के किनारे खड़े हैं जिसका पानी आईने की तरह चमक रहा है, तो मेरे भाइयों और बहनों, मुबारकबाद कबूल कीजिए। बारिश अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी है। कुरान में इरशाद है, व अंज़लना मिनस समाई माअन मुबारका, यानी और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा। रमजान में बारिश का ख्वाब देखने का मतलब है कि आपकी वो दुआएं जो बरसों से अर्श पर ठहरी हुई थीं, अब वो बारिश के कतरों की तरह आपकी झोली में गिरने वाली हैं। अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो कर्ज उतरने वाला है। अगर औलाद की तमन्ना है तो अल्लाह नेक औलाद अता करने वाला है। अगर घर में बीमारियां थीं तो वो पानी की तरह बह जाने वाली हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, पानी जिंदगी है और सफेद साफ पानी सुकून है। यह ख्वाब बताता है कि अब आपकी बेकरारी खत्म होने को है। अल्लाह आपकी बिगड़ी बनाने वाला है। बस शर्त यह है कि घबराना नहीं है, मौला पर यकीन रखना है। मेरे प्यारो, ये वो 6 ख्वाब थे जो अगर रमजान में किसी खुशकिस्मत को दिख जाएं तो समझो उसकी तकदीर संवर गई। लेकिन याद रखिएगा, ख्वाब हर किसी को नहीं बताए जाते। हदीस में आता है कि अच्छे ख्वाब सिर्फ उनसे बयान करो जो आपसे मोहब्बत करते हों या जो साहिब इल्म हों। मेरे निहायत ही मोहतरम नाजरीन, अब तक हमने उन 6 मुबारक ख्वाबों का जिक्र किया जो रमजान में आना गोया कि अल्लाह की तरफ से दी गई सीधी खुशखबरी है। लेकिन मेरे प्यारो, एक बात बहुत ही संजीदगी के साथ अपने जहन में बिठा लीजिए, ख्वाब सिर्फ एक इशारा होते हैं। असल चीज तो अल्लाह की जात पर कामिल यकीन और हमारी नेक नियति है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमल का दारो मदार नियतों पर है। सही बुखारी हदीस नंबर 1। अगर आपकी नीयत साफ है, आप अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, हराम रिस्क से बचते हैं और 5 वक्त की नमाज के पाबंद हैं, तो यकीन मानिए ये ख्वाब आपकी जिंदगी में वो बहार लाएंगे जिसकी आपने तमन्ना भी नहीं की होगी। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपने इनमें से कोई भी ख्वाब देखा है तो उसका शुक्राना अदा करें, और अगर अभी तक ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा तो मायूस मत होइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा गफूर रहीम है। वो तो बंदे की एक तड़प पर अपनी रहमतों के दरिया बहा देता है। रमजान की इन आखिरी रातों में खास तौर पर शब कद्र की तलाश में अपने रब को ऐसे मनाइए जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां को मनाता है। रो रो कर दुआ कीजिए, अपनी खताओं की माफी मांगिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, बस मुझे माफ कर दे। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की ये गुफ्तगू अगर आपके दिल को लगी हो, अगर आपको महसूस हुआ हो कि इस गुनहगार की बातों में कुछ रूहानियत है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसे अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो शायद आज किसी परेशानी में घिरे हों और उन्हें एक उम्मीद की किरण की जरूरत हो। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई बात किसी टूटे हुए दिल को जोड़ दे। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह रूहानी मौजूआत पर बातें करते रहें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस दीनी परिवार का हिस्सा बन जाइए। कमेंट में अपनी राय और अपने ख्वाबों के बारे में जरूर लिखिएगा। मैं खुद उन्हें पढ़ता हूं और आपके लिए दुआ करता हूं। आइए अब अपने हाथों को उठा लीजिए, उस मालिक के सामने अपनी झोलियां फैला दीजिए जिसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। अपनी आंखें बंद करें और पूरे यकीन के साथ इस दुआ में शामिल हों। रूहानी दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। ए कायनात के मालिक, ए सातों आसमानों के रब, ए रमजान की बरकतें अता करने वाले अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे तेरे सामने हाजिर हैं। मौला, हमारी खताओं को माफ फरमा, हमारी लफ्जिशों से दरगुजर फरमा। या अल्लाह, जिसने भी रमजान में अच्छे ख्वाब देखे हैं, उनकी ताबीर को उनके हक में मुबारक और सादतमंद बना दे। जो परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियां दूर फरमा।
जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं उन्हें गैब से रिस्क अता फरमा। या रब, हमारी बहनों के नसीब बुलंद फरमा, हमारे भाइयों को हलाल रिस्क की तौफीक दे। ए अल्लाह, इस रूहानी महफिल में जितने भी लोग आमीन कह रहे हैं उन सब की जायज तमन्नाओं को कबूल फरमा। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुन्नत पर चलने वाला बना। हमारी आखिरी सांस कलिमा तय्यबा पर हो। रब्बना अतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई रूहानी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह।